नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। विभाग तीखे चैनल की टीम आज पहुंची है। ये 3 गांवों का वाटर टैंक है, बैंसी, खरक, गुगेड़ी। जल ही जीवन है। जीवन की कल्पना जल के बिना करनी असंभव है। जब ग्रामीणों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को पानी ही नहीं मिलेगा तो यहाँ लोग जीवित कैसे रहेंगे। यहाँ पानी की, जो पीने के पानी की, पेयजल आपूर्ति की इतनी भारी समस्या है, जहाँ गर्मी अपने चरम सीमा पर है, पारा 45 डिग्री पार कर चुका है। यहाँ जो पानी की आपूर्ति है, वो कई दिनों में 7-7 दिन पानी नहीं आ रहा। लोग यहाँ प्यास बुझाने के लिए काफ़ी दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। अभी यहाँ जलघर, जो बैसी की एक कमेटी बनी हुई है, उनके सदस्य यहाँ पहुँचे हैं। जलघर के ऊपर यहाँ की जो समस्या है बैसी, खरक और गुगेड़ी गांव की, उससे हमें अवगत करवाएंगे और इसके निदान के लिए क्या कदम इन्होंने आज तक उठाए हैं और क्या भविष्य में इनकी रणनीति है, ये जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश है जी। राकेश जी, आप इस कमेटी में क्या पद रखते हैं और क्या उत्तरदायित्व निभा रहे हैं? जी, मैं कमेटी का अध्यक्ष हूँ जी। तो जैसे ही हम पिछला लॉकडाउन हुआ तो हमें सूचना मिली कि जल घर में ऐसे ऐसे लोग शौच करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत बुरा हाल था। तो हम लोगों ने डेली यहाँ आना शुरू कर दिया। उसके उपरांत हम लोगों ने JESDO को यहाँ बुलाया। हमारी मेन मांग थी, यह जो आप टैंक देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार टैंक की तरफ अपना कैमरा लेके जाएं और टैंक को दिखाएं। हाँ, आप बताइए टैंक की क्या? इस टैंक में 2 महीने पहले एक आदमी डूब के मर गया था जी। ठीक है जी, 8 अप्रैल को। ये जो जलघर है ये लगभग 1980 को बना था जी। उसके उपरांत आज तक इस जो ये हमारा टैंक है, आज तक इसकी सफाई नहीं हुई। मैं SDO JE एक्शन से अपील करता हूँ, अगर एक बार इसको खाली करवाएं और इसको क्रॉस करके दिखा दे, हम इसको कभी नहीं बोलेंगे कि इसको साफ करवाएं। इसमें 3-3 फुट गहरा है, जानवर भी इसमें ना लेटे, और वो पानी हम लोगों को गांव में पीने के लिए मिल रहा है। आप सोचिए कैसे जी रहे हैं हम इस गांव के लोग। कैमरामैन दिखा भी रहा था अभी, यहाँ टैंक के अंदर 3-3 फुट गहरा है। यहाँ पेड़ उग चुके हैं, सफाई नहीं हो रही है। बता रहे हैं ये भाई साहब 1980 में इस जलघर के इस वाटर टैंक का निर्माण हुआ था और 42 साल में आज तक कभी इसमें से जो नीचे गाढ़ा जमा हो जाता है वो नहीं निकाला गया। और जानते हैं पानी की आपूर्ति किस प्रकार की होती है गांव में? पानी की आपूर्ति जी, अभी पीछे मनरेगा की टीम को यहाँ लगाया गया था, उससे प्रयास करवाया गया था इसको साफ करवाने का। अभी चंद दिनों की बात है, लेकिन उससे यह प्रयास संभव नहीं हो पाया। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से यही अपील है, मशीन द्वारा इसको जल्द से जल्द साफ करवाया जाए, अन्यथा इस टैंक में हम पानी नहीं डलने देंगे। चाहे हम प्यासे मर जाएं, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन इसको हम साफ करवा के छोड़ेंगे। हम करवाने को गांव से चंदा लेकर भी करवा सकते हैं, लेकिन प्रशासन किस लिए है? वो इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया जाता है ताकि लोगों की मांगों को सुना जा सके और समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो जो सरकार है, प्रशासन है, क्या वो यहाँ पैसे नहीं भेज रही? ग्रांट के कोई पैसा नहीं आ रहा, इस तरह की समस्या भी आ रही है क्या? ये कोई ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है जी। 40-50 जो भी एस्टिमेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारी मशीन वालों से बात भी हुई थी, JE ने नंबर मांगा था, वो भी हमने दिया। कहीं ना कहीं से हमने पता करवा के कि ये पॉपलाइन वालों का नंबर है, आप इनसे बात करिए। उसके बाद भी मेरी JE से बात होती है तो वो बोल रहा है भाई अभी नहीं होगा ये काम। ठीक है, SDO से भी अपील की है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमें ये साफ चाहिए, चाहे कैसे मर्जी करवाएं। आश्वासन पे आश्वासन, अब तो फोन उठाने भी बंद कर दिए जी। और भी यहाँ साथी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं क्या आश्वासन मिल रहे हैं जी आपको? आश्वासन यही मिल रहे हैं कि हमारा बजट पास नहीं है, हमारा ऊपर से मंजूरी नहीं है,
हम कल आएंगे, हम परसों आ जाएंगे, हम 2 हफ्ते बाद कर देंगे। कितने समय से आप इस तरह के प्रयास कर रहे हैं? हमने पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, और अब के साल तो हमने थोड़ी सी क्रांति से कर दिया था। और इस क्रांति के कारण हमारी डिग्गी थोड़ी बहुत साफ ये अड़ंगे सी हुई है, लेकिन टैंक साफ नहीं हुए हैं। यहाँ पे 800 कुछ मजदूरियाँ मनरेगा की मजदूरी लगी हैं, उस चीज़ से झाड़ियाँ, गंद, सफाई वगैरह का कुछ हुआ है, लेकिन टैंकों की सफाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। चलो, और भी साथी खड़े हैं, इनसे जानते हैं। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से? देखिए भाई साहब, आपको पता है कि जल सबसे प्राथमिक चीज़ है जो मनुष्य को जीवन के लिए ज़रूरी है। कहा भी जाता है जल ही जीवन है, जल है तो कल है लेकिन हमारे पास तो जल ही नहीं है, कल कहाँ से होगा हमारा। प्रशासन से भी हमने गुहार लगा ली, जितना हम अपने लेवल पे कार्य कर सकते थे हमने किया। एक मनरेगा के मजदूर जरूर यहाँ पर लगाए गए थे, जिनके द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं ये सफाई वगैरह करवाई गई थी, झाड़ियाँ हो गई थी बहुत सारी, काफ़ी हद तक देखो सुधार हुआ है। हम जो काम हुआ है उसको नकारेंगे नहीं। मनरेगा आई है, मनरेगा ने ऊपर की सफाई की है, लेकिन जो मेन काम था ये कितने सालों से, जब से डिग्गी बनी है तब से ये गाद इसके अंदर जमी हुई है। और ये गाद ऐसी वैसी गाद नहीं है, ये साधारण गाद नहीं है। ये इसको टैंक को खाली करवा के आप इसके अंदर से वैसे ही क्रॉस कर जाइए, आपके अंदर दर्जनों चर्म रोग लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी गाद है, इसके अंदर इतने ज़्यादा रोग हो चुके हैं। और दूसरी बात, हम और 95 की बाढ़ में भी बहुत सारे यहाँ पर ये इस प्रकार के कार्य हुए जो नहीं होने चाहिए थे। दूसरी बात, हमने अधिकारियों से संपर्क किया, एसडीओ से, जेई साहब से, तो उन्होंने हमारे को क्या आश्वासन दिया कि इस डिग्गी के लिए 1,66,00,000 रुपए का बजट पास होगा। आपका ये काम भी बजट के अंदर आएगा, आपका फलाना काम भी बजट के अंदर आएगा, आपका ढिमका काम भी बजट के अंदर आएगा। लेकिन वो सिर्फ एक कोरा आश्वासन ही दिखाई दे रहा है हमारे को। अभी तक हमारे को कुछ भी साफ नहीं हुआ है कि वो बजट कब पास होगा। लॉकडाउन भी खुल चुका है, हमारे को ये बोला गया था कि एससी साहब की टेबल पर पड़ा हुआ है, तो क्या वो पड़ा ही रह जाएगा? वो पास नहीं होगा। हम अपने लेवल पर बहुत बार, हम यूँ लगा लीजिए कि अपने फ़ोन से भी पता नहीं कितनी बार उनसे, जेई साहब से भी संपर्क करते हैं, एसडीओ साहब से भी संपर्क करते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर लाइटें मंगवाई गई कुछ, क्योंकि रात में क्या होता है भाई साहब, आप भी समझदार हैं, सबको पता है रात के अंदर ही जो भी घटनाक्रम घटती हैं वो रात के अंदर ही घटती हैं। तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और बाहर से लोग आते हैं, यहाँ बैठ कर शराब पीते हैं। पहले एक आदमी डूब कर इसमें मर गया था। अगर इस प्रकार का कार्य चलता रहा तो ये डिग्गी है भाई, शमशान थोड़ी है। यहाँ पर मतलब आएंगे लोग और मरेंगे। तो हम अपनी तरफ से यही कहना चाहेंगे कि जो भी बात है उसको स्पष्ट कीजिए, उसका समाधान कीजिए। जैसा कि यहाँ युवा साथियों ने बताया, जो यहाँ बैसी खरक गुगेड़ी जलघर की एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के सदस्यों ने हमें बताया, यहाँ कह रहे हैं कि 1,66,00,000 का जो बजट का आश्वासन एस्टीमेट बार बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि वो एस्टीमेट पास होगा और यहाँ काम होगा, परंतु अभी तक वो आश्वासन ही प्रतीत हो रहा है। अभी तक कोई जो ग्राउंड पर काम होना चाहिए, पर यदि यहाँ के जो एसडीओ, एक्सीएन, एससी काम नहीं कर रहे तो आप अतिरिक्त उपायुक्त तक शिकायत कीजिए और इसका जो हल करवाने के लिए अपना प्रयास और आगे तक बढ़ाइए। या आप भविष्य में क्या चाहते हैं, सरकार और प्रशासन क्या करे? सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो ग्राउंड में ज़मीन पे आके, धरातल पे आके अपने अच्छे से काम की क्रियाकलाप करे। अभी मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाता हूँ, जल बचाने की सरकार बार बार ऐड निकालती है। मैं गर्वित का सदस्य हूँ। गर्वित सरकार का ही एक प्रकल्प है और गर्वित में खंड का दायित्व है मेरे पास। मैंने लगभग 1,000 टुटियाँ लगाई हैं, ठीक है जी। लेकिन टुटियाँ तो लगाई हैं, लेकिन पानी नहीं है टुटियों के अंदर, तो टुटी लगाने का फ़ायदा क्या है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, खट्टर सरकार इस मामले में, देखो मैं आपको जल की हम बात कर वर्तमान में करें, लेकिन शिक्षा के मामले में उसने कई गलत फैसले लिए हैं। और खट्टर सरकार अपने कुछ पता नहीं सलाहकार कहाँ से लेके आया वो खट्टर, कि अपने हम ये मेरा बैसी गांव, देखो ये हाल है हमारे गांव का। मैं आपको देखो विषय में ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन मेरे गांव का ये हाल है कि मेरा गांव बीजेपी का गांव कहलाता है। भाई बीजेपी का सारे वोटर हैं इस गांव में, यहाँ से बीजेपी निकलती है। उन गाँव का क्या हाल होगा ना, बीजेपी निकलती, बीजेपी जिड़ती नहीं है, उनमें क्या हाल करते होंगे ये। और हम तो सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, सारे काम करते हैं, और फिर भी हमारे छोटे छोटे ये काम नहीं होते। हमने सरकार बार बार दावा करती है कि हम अमृत योजना के तहत हर घर को जल
की आपूर्ति करवाएंगे, प्रतिदिन आपूर्ति करवाएंगे। और अमृत योजना पर पिछले 3 से 4 वर्षों में बेइंतहाशा बजट सरकार खर्च कर चुकी है, परंतु जिस तरह से यहाँ स्थानीय लोगों में रोष दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो अमृत योजना कहीं ग्राउंड पर प्रतीत होती है। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से जोगेंद्र कथुरिया सरकार, प्रशासन, जो कि नींद में सोए लोग हैं, उनसे अपील करता हूं कि जल ही जीवन है। यदि जल है तो कल है। यदि यहाँ के स्थानीय लोगों को जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पेयजल आपूर्ति नहीं हुई, तो भविष्य की पीढ़ियाँ, भविष्य इनका अंधकार में है। क्योंकि मेरा गांव मॉडल गांव में आता है जी। पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। वैसे कह रहे हैं कि बैसी गांव मॉडल गांव में है, और फिर यहाँ पानी की ये समस्या है। तो जैसा कि भाई ने कहा कि और भी ऐसे पिछड़े गांव होंगे, उनका क्या हालात रहे होंगे। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से जोगेंद्र कथुरिया।